इस क्वेश्चन में 24 के लिए हम लोग 3 को इंटू करेंगे 8 से, तुम्हारा आ जाएगा 24, और 27 के लिए हम लोग 3 को इंटू करेंगे 9 से, तुम्हारा आ जाएगा 27। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग 81 का करते हैं, तो 81 के लिए हम लोग कौन सा नंबर को 9 से इंटू करेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा। तो 9 को हम लोग इंटू करेंगे 9 से, तुम्हारा 81 आ जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पहले 3 से इंटू हुआ 8 और फिर 3 से इंटू हुआ 9, उसी तरह हम लोग 9 का करेंगे। 9 को इंटू करेंगे पहले 8 से और फिर 9 को इंटू किए हैं 9 से। ठीक है, तो 9 को इंटू करेंगे पहले 8 से, तुम्हारा आ जाएगा 72, तो हमारा यहाँ पे 72 हो जाएगा, यानी कि 72 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 की जगह पे यहाँ पे 7 आ गया है, जहाँ पर भी 3 है वहाँ 7 आ गया है, और 2 सेम है। ठीक है, अब क्या, तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ पर 7 हो जाएगा, और जहाँ 2 है वहाँ पर 2 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 अपनी जगह पे रहेगा, और 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी कि 7 7 2 7 7 7 2 7 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 9 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 81। 81 का हम लोग डबल करेंगे, यानी कि 81 प्लस 81 तुम्हारा आ जाएगा 162। ठीक है, उसी तरह हम लोग 13 का करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 169। 169 का डबल करेंगे, 169 प्लस 169 तुम्हारा आ जाएगा 338। 338 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 7 और 5 में -2 हो रहा है, 5 और 3 में भी -2 हो रहा है, 8 और 6 में भी -2 हो रहा है, 4 और 2 में भी -2 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। 4 में -2 करेंगे तुम्हारा 2 हो जाएगा, 6 में -2 करेंगे तुम्हारा 4 हो जाएगा, 7 में -2 करेंगे तुम्हारा 5 हो जाएगा, 3 में -2 करेंगे तुम्हारा 1 आ जाएगा, यानी कि 2 4 5 1 2 4 5 1 ऑप्शन बी ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में m का नंबर 13 होता है, ठीक है, n का नंबर 14 होता है। ठीक है, 13 इंटू 14। उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। f का नंबर 6 होता है, r का नंबर 18 होता है। 6 इंटू 18 6 इंटू 18 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 17 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, तुम्हारा 289 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग 31 का स्क्वायर करेंगे, 31 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 जा 1 0 1। ठीक है, 3 3 जा 9। ठीक है, अब 3 इंटू 1 इंटू 2 करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 6। 6 को हम लोग प्लस करेंगे, तुम्हारा हो जाएगा 1 का 1। 0 और 6 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, 9 और 0 को ऐड करेंगे तो 9 होगा। 9 6 1 9 6 1 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 36 में इंटू करेंगे 3 से, तुम्हारा आ जाएगा 108। 108 में प्लस करेंगे 1, तुम्हारा आ जाएगा 109। ठीक है, उसी तरह हम 25 का करेंगे। 25 में इंटू करेंगे 3, तुम्हारा आ जाएगा 75। 75 में प्लस करेंगे 1, तुम्हारा आ जाएगा 76। 76 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट का जो पेयर होता है उसके हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर देखिए A to Z, ठीक है, C क्रिसमस। उसी तरह भी का पेयर होता है E भी इवनिंग। टी का पेयर होता है GT रोड, यानी कि EG ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 64 के लिए हम लोग 4 का क्यूब करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 64। ठीक है, 64 में प्लस 4 करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 68। ठीक है, उसी तरह हम लोग 130 के लिए 5 का क्यूब करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 125। 125 में प्लस 5 करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 130। ठीक है, उसी तरह हम लोग 350 के लिए यहाँ पर 7 का क्यूब करेंगे। क्यों? क्योंकि 7 का क्यूब होता है हमारा 343, और 343 350 के पास है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब होता है हमारा 343। 343 में प्लस करेंगे 7, तुम्हारा आ जाएगा 350। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 और यहाँ पर आ रहा है 5। ठीक है, और यहाँ पर 7, तो यहाँ पर देखिए 4 के बाद आ रहा है 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 के बाद यहाँ आएगा 6, और 6 के बाद यहाँ 7, यानी कि हम लोग यहाँ पर 6 का क्यूब करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 216। 216 में प्लस 6 करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 222 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में यस्टरडे और टुमारो में टुडे बीच में छूटा,
ठीक है, यानी कि यस्टरडे के बाद आता है टुडे, टुडे के बाद आता है टुमारो, यानी कि यस्टरडे उसके टुडे छोड़ के टुमारो। उसी तरह मार्च के बाद आता है अप्रैल, तो अप्रैल को छोड़ के मई, मार्च के बाद अप्रैल छोड़ के मई हमारा आंसर है ऑप्शन बी मई। इस क्वेश्चन में 2 और 5 में +3 हो रहा है, 5 और 28 में +23 हो रहा है, 28 और 2 5 7 में +2 2 9 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए +3 +23 +2 2 9, यानी कि कोई मेल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, 2 के लिए 1 का पावर 1 करेंगे प्लस उसमें 1 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 5 के लिए हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 2 4, 4 + 1 हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 28 के लिए 3 का क्यूब करेंगे प्लस उसमें 1 करेंगे, 3 का क्यूब होता है हमारा 27, 27 में +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28। अब उसी तरह 257 के लिए हम लोग 4 का पावर 4 करेंगे, उसमें करेंगे +1 तो हमारा हो जाएगा 256, 256 + 1 हमारा आ जाएगा 257। ठीक है, जैसे 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का क्यूब, ठीक है, 4 का पावर 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 के बाद इसके लिए हम लोग यहाँ पर 5 का पावर 5 करेंगे, उसमें +1 करेंगे, 5 का पावर 5 हमारा होता है 3 1 2 5, 3 1 2 5 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 3 1 2 6, 3 1 2 6, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में मेथड का कोड ये है, तो हम लोग को नॉर्मल का बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एम और ओ में +2 हो रहा है, ई और आई में +4 हो रहा है, टी और जेड में +6 हो रहा है, एच और पी में +8 हो रहा है, ओ और वाई में +10 हो रहा है, डी और पी में +12 हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग नॉर्मल का करेंगे। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा हम लोग को लास्ट का लेटर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा करके यानी कि 80% क्वेश्चन लास्ट का 1 या 2 लेटर से ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले एल का नंबर हमारा होता है 12। ठीक है, 12 में हम लोग प्लस करेंगे 12, जैसे कि डी और पी में +12 हुआ है, उसी तरह एल में हम लोग प्लस करेंगे 12 तो हमारा आ जाएगा 24 हमारा एक्स का नंबर होता है। ठीक है, अब हम लोग ए का करेंगे, ए का नंबर होता है हमारा 1। ठीक है, अब 1 में प्लस करेंगे, जैसे ओ और वाई में +10 हुआ है, उसी तरह 1 में प्लस करेंगे 10 तो हमारा आ जाएगा 11 हमारा के का नंबर होता है। अब आप ऑप्शन में देखिए एक्स और के, लास्ट में सिर्फ ऑप्शन ए में है एक्स के, सिर्फ ऑप्शन ए में है लास्ट में, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 33 को हम लोग डिवाइड देंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 11 में माइनस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, उसी तरह हम लोग 24 का करेंगे इसके लिए। ठीक है, 24 में डिवाइड देंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 8 में माइनस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 5, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में रेड का कोड ये है, तो ब्लू का क्या होगा। ठीक है, रेड RED, रेड का कोड है EFS, यानी कि RRSDDEEF। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, ब्लू का BLUE, ब्लू। ठीक है, E के बाद हमारा आएगा F, B के बाद हमारा आएगा C, U के बाद हमारा आएगा V, L के बाद हमारा आएगा M, FVMC, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में M का नंबर 13 होता है, K का नंबर 11 होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए 169 13 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग J और H का करेंगे, J का नंबर होता है हमारा 10 और H का नंबर होता है हमारा 8। ठीक है, तो हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64, यानी कि 100/64, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में
यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट का पेयर के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। AZ BY, AZ A to Z, BY बाय, DW डाउन, EV इवनिंग, HS हिज, IR आयरन, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका भी पेयर वाला जो रहेगा वही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए JQ तो है, KO नहीं होता, KP होता है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन KPOL ये हो सकता है, ठीक है। KPLO ये दोनों हो सकता है। KOLP ये नहीं है, क्योंकि KO कोई नहीं होता है, LP भी नहीं होता है, यानी कि ये भी नहीं है। अब इन दोनों में कोई एक है, अब इन दोनों में से कौन सा, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पर देखिए सब सीधा सीधा हो रहा है, AZ सीधा, BY, ठीक है, सब लाइन से पहले AB करके उसके बाद फिर ZYX, ठीक है। उसके देखिए DW, EV, HS, ठीक है, IR सब सीधा सीधा हो रहा है, यानी कि इसमें भी जो सीधा वो वही लेंगे। KP सीधा है, LO सीधा है, यानी कि KPLO, OL नहीं है, LO सीधा है, यानी कि KPLO, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 2 4 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी कि 18 और 16 में -2 हो रहा है इन दोनों में, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका करेंगे 6 7 6 हमारा 26 का स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी कि 26 में जैसे 18 में माइनस हुआ है 2 तो हमारा 16 आया है, उसी तरह 26 में माइनस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 24, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 6 और 4 में -2 हो रहा है, 7 और 8 में +1 हो रहा है, 3 और 2 में -1 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, 4 में +2 करेंगे तो हमारा 4 में -2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। 3 में +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, 2 में -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, 2 4 1, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 24 को इंटू करेंगे 5 से तो हमारा हो जाएगा 120, 120 को डिवाइड देंगे 2 से, यानी कि 120 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60, ठीक है। उसी तरह हम लोग 120 का करेंगे, 120 को इंटू करेंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 600, 600 को डिवाइड देंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 300, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 27 में हम लोग प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 27 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 तो हमारा आ जाएगा 80, ठीक है। उसी तरह हम लोग 34 का करेंगे, 34 में प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो हमारा आ जाएगा 34 प्लस 3 3 9 प्लस 4 4 16 तो हमारा आ जाएगा 59, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 42 के लिए हम लोग 6 में इंटू करेंगे 7 से तो हमारा आ जाएगा 42। अब 56 के लिए 7 में इंटू करेंगे 8 से तो हमारा आ जाएगा 56। उसी तरह हम लोग 8 में इंटू करेंगे 9 से तो हमारा आ जाएगा 72, ठीक है। उसी तरह हम लोग 9 में इंटू करेंगे 10 से तो हमारा आ जाएगा 90, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 210 के लिए हम लोग 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 225, 225 में माइनस करेंगे 15 तो हमारा आ जाएगा 210, ठीक है। उसी तरह हम लोग 380 के लिए करेंगे, 380 के लिए हम लोग 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400, 400 में माइनस करेंगे 20 तो हमारा आ जाएगा 380, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग 182 का करेंगे, 182 के लिए हम लोग 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 196, 196 में माइनस करेंगे 14 तो हमारा आ जाएगा 182, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 15 और 20 में +5 हो रहा है तो हम लोग 14 में +5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19, 19 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 361, 361 में माइनस करेंगे 19 तो हमारा आ जाएगा 342, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27। उसी तरह 7 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 343, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 2 में इंटू करेंगे 16 तो हमारा आ जाएगा 32, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 32 में डिवाइड देंगे 16 तो हमारा आ जाएगा 2, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग 384 का करेंगे, 384 में जैसे 32 में डिवाइड दिए 16 तो हमारा 2 आ गया। उसी तरह 384 में डिवाइड देंगे 16 से तो हमारा आ जाएगा 24, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में
48 के लिए हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49। 49 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 48। ठीक है, उसी तरह हम लोग 122 के लिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121। 121 में अब यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 122। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसमें भी करेंगे। 168 के लिए हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 169। 169 में माइनस करेंगे क्योंकि पहले माइनस हो रहा है तो हम लोग माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 168। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 और 11 में प्लस 4 का डिफरेंस है तो हम लोग 13 में भी प्लस 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17। 17 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 289। 289 में पहले माइनस हुआ है तो अब यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 290। 290 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 20 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। 10 को इंटू करेंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 30। ठीक है, उसी तरह हम लोग 30 का करेंगे। 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। 15 को इंटू करेंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 45। 45 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में एस का नंबर 19 होता है, टी का नंबर 20 होता है, बी का नंबर 2 होता है, पी का नंबर 16 होता है। ठीक है, सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। एम का नंबर 13 होता है, एन का नंबर 14 होता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए 13 और 14 सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए में 13 और 14 है। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में पी का नंबर 16 होता है, क्यू का नंबर 17 होता है, तो 16 प्लस 17 करेंगे तो हमारा 33 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह एल का नंबर होता है 12 और एम का होता है 13, तो 12 प्लस 13 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। 25 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 4 को इंटू करेंगे 4 से तो हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 9 को भी हम लोग इंटू करेंगे 4 से तो हमारा आ जाएगा 36। 36 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 और 7 में प्लस 4 हो रहा है, 7 और 15 में प्लस 8 हो रहा है, यानी कि 4 का डबल। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग ऑप्शन में अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हमारा 2 और 6 में प्लस 4 हो रहा है और 6 और 10 में प्लस 4 हो रहा है, इन दोनों में प्लस 4 हो रहा है दोनों में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए में सेम ये लॉजिक नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, 4 और 8 में प्लस 4 हो रहा है, 8 और 18 में प्लस 10 हो रहा है, इसमें भी ये लॉजिक नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, 5 और 9 में प्लस 4 हो रहा है, 9 और 17 में प्लस 8 हो रहा है, यानी कि इसमें ऑप्शन सी में सेम यही लॉजिक हो रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 को हम लोग इंटू करेंगे 6 से तो हमारा आ जाएगा 18। ठीक है, उसी तरह 3 को इंटू करेंगे 12 से तो हमारा आ जाएगा 36। ठीक है, सेम हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन में सेम यही लॉजिक हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं हमारा 2 को इंटू करेंगे 6 से तो 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 है, यानी कि पहला नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, 12 को इंटू करेंगे 6 से तो हमारा 72 आ जाएगा। ठीक है, 12 इंटू 6 तो हमारा 72 आ जाएगा, लेकिन 12 को इंटू करेंगे 12 से, जैसे यहाँ पर 3 हुआ इंटू 12 से, तो यहाँ पर हमारा 144 आएगा, और यहाँ पर 96 है, यानी कि दूसरा भी नहीं है। तीसरा देखते हैं, 4 को इंटू करेंगे 6 से तो हमारा 24 आ जाएगा, और 4 को इंटू करेंगे 12 से तो हमारा 48 भी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी में सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 4 इंटू 5 इज इक्वल, यहाँ पर देखिए हम लोग 4 को प्लस करेंगे 2 से, उसको इंटू करेंगे 5
5 को प्लस करेंगे 2 से, तुम्हारा आ जाएगा 4 + 2 6 इंटू 5 + 2 7, 6 इंटू 7 करेंगे तुम्हारा 42 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग 5 इंटू 6 का करेंगे, 5 को प्लस करेंगे 2 से, इंटू करेंगे 6 + 2, 5 + 2 हमारा 7 होता है, 7 इंटू 6 + 2 हमारा 8 होता है, 7 इंटू 8 करेंगे तो हमारा 56 आ जाएगा। सेम 6 इंटू 7 का करेंगे तो हमारा 72 आ जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट 7 इंटू 8 का करते हैं, 7 + 2 और इंटू करेंगे उसमें 8 + 2, तो 7 + 2 हमारा हो जाएगा 9 और 8 + 2 इंटू करेंगे 8 + 2 हमारा हो जाएगा 10, 9 इंटू 10 हमारा 90 हो जाएगा। 90 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में बताया गया है f इज़ रिलेटेड टू 216, ठीक है, f 216 से रिलेटेड है। उसी तरह हम लोग को d का बताना, ठीक है। यहाँ पर देखिए f का नंबर 6 होता है और 6 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216, ठीक है। उसी तरह हम लोग d का करेंगे, d का नंबर 4 होता है और 4 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा जाएगा 64, यानी कि d रिलेटेड है 64 से। 64 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में जिस तरह बुक लाइब्रेरी में होता है, ठीक है, उसी तरह ट्री फॉरेस्ट में होता है, फॉरेस्ट ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में सैड का क्राई होता है तो एंग्री का शाउट होगा। इस क्वेश्चन में पोस्टमैन का लेटर होता है तो टीचर का यहाँ पे नॉलेज होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नॉलेज।